हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर की। ये है द स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं दैट एग्जैक्टली ये इंडिकेटर क्या है एंड आप कैसे इसको मल्टीपल तरीके से यूज करके अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर वन, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड नंबर टू, लैगिंग इंडिकेटर्स। अगर हम स्टोकेस्टिक की बात करें तो ये लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि ये हमें अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। हम आज के वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इवन कुछ ट्रेड सेटअप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक and make sure that आगे बढ़ने से पहले you give this video a thumbs up and do subscribe to our channel। चलिए without any further ado शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है एंड हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं दैट कैसे आप इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक इंडिकेटर्स का टैब दिख रहा होगा एंड आपको सिंपली इसमें स्टोकेस्टिक को टाइप कर लेना है एंड जो सबसे पहला नेम पॉपअप हो रहा है उसे हम अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दैट इंडिकेटर हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुका है एंड अगर हम इंडिकेटर पे डबल टैप करेंगे तो आपको इस इंडिकेटर के सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं दो लाइंस हैं। एक ब्लू लाइन है जिसे हम परसेंटेज के कहते हैं और एक रेड लाइन है जिसे हम परसेंटेज डी कहते हैं। आप ये भी देख पा रहे होंगे दैट हमारे पास इंडिकेटर का रेंज 0 से लेके 100 के लेवल्स पर है एंड हमारे पास जो अपर लिमिट है वो 80 की है एंड लोअर लिमिट जो है वो 20 की है। अब यहाँ पर ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का क्या मीनिंग है, चलिए उसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब भी ये दोनों लाइंस 20 के लेवल्स के नीचे होंगी, यानी कि जब भी ये दोनों लाइंस हमें 20 के लेवल्स के नीचे रीडिंग देंगी, देन इट सिंपली मींस दैट हमारे पास स्टॉक या जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओवरसोल्ड हो चुका है या फिर वो चीप हो चुका है एंड यहाँ से प्राइसेस कैन बाउंस अप एनी टाइम। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम 80 के लेवल्स की बात करें तो जब भी हमारे पास ये दोनों लाइंस 80 के लेवल्स के ऊपर की रीडिंग देंगी, देन इट सिंपली मींस दैट हमारे पास कोई स्टॉक या एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट मैटर वो ओवर बॉट हो चुका है या एक्सपेंसिव हो चुका है या ओवर प्राइस्ड हो चुका है एंड प्राइसेस कैन फॉल एनी टाइम। ये तो है हमारी बेसिक अजम्पशन। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें दैट हमारे पास काफी टाइम से ये जो इंडिकेटर है हमें सेल साइड के सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऑन द हायर साइड ही मूव कर रहे हैं, विच मीन्स दैट हमारे पास ये जो सिग्नल्स हैं ये थोड़े से अनसक्सेसफुल हुए हैं। तो हमें सबसे पहले, अभी जैसे हम सिग्नल्स की भी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सिग्नल जनरेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास ये दोनों लाइंस 20 के लेवल के नीचे होंगी, राइट, एंड जब भी हमारे पास ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से कट करके ऊपर आ जाएगी, देन इट सिंपली मींस दैट यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। बाय सिग्नल क्यों? क्योंकि नंबर वन, ये 20 के लेवल्स के नीचे से है एंड जैसे हमने डिस्कस किया था अपने बेसिक अजम्पशन में दैट इट सिंपली मींस दैट यहाँ पर हमारे जो रीडिंग्स हैं या हमारे पास जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का या इंस्ट्रूमेंट का वो ओवर सोल्ड हो चुका है। जब भी हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से कट करेगी, देन इट सिंपली मींस दैट हमारे पास एक सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। सेल क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ओवर बॉट टेरिटरी में जनरेट हो रहा है। अभी जैसे हमने यहाँ पर सेल सिग्नल्स की बात की है ना, आप देख सकते हैं दैट प्राइसेस ने वंस अगेन ऑन द हायर साइड ही मूव किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें एंड ट्रेंड की ही डायरेक्शन में हम ट्रेड्स लें। यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सिंपली एक मूविंग एवरेज का यूज करने वाले हैं। वंस अगेन आप इंडिकेटर्स सेक्शन में जाके यहां पर आप देख सकते हैं एक मूविंग एवरेज वाला है, हम इसे सिंपली क्लिक करेंगे एंड हम इसकी लेंथ को 200 चेंज कर लेंगे। नाउ हमारे चार्ट पे जो प्लॉटेड है वो 200 मूविंग एवरेज है एंड जब भी प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ओवरसोल्ड ट्रेड्स देखेंगे, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही स्पॉट करेंगे। एंड लेट्स से दैट अगर प्राइसेस हमारे 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सेल सिग्नल्स देखेंगे, यानी कि ओवर बॉट साइड में ही हम सिग्नल जनरेशन पर फोकस करेंगे। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स एंड ट्रेड सेटअप्स की बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट मैंने आपके सामने एनटीपीसी का चार्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है एंड इंडिकेटर इज वंस अगेन प्लॉटेड ऑन द चार्ट। एंड आप ये भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट हमारे प्राइसेस जो हैं वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, यानी कि हम सिर्फ उन सिग्नल्स के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे 20 लेवल्स के नीचे जनरेट हो रहे हैं। एंड जो भी हमारे यहाँ पर सेलिंग सिग्नल्स हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज दे माइट प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवर हियर, जब हमें ये क्रॉसओवर देखने को मिला कि जब हमारे पास ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से कट किया है, हमारे पास काफी एक स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर बाइंग मोमेंटम या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिमिलर वही केस सिनेरियो प्ले आउट हुआ है। इवन एट दीज लेवल्स आप देख सकते हैं सिमिलर केस सिनेरियो यहाँ पर प्ले आउट हुआ है। कुछ इस लेवल्स पर चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं दैट आप कैसे अपने ट्रेड्स को यहाँ पर या एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को प्लान कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस शुड बी बिलो द 20 लेवल, यानी कि दोनों लाइंस हमारे 20 लेवल के अगर नीचे होंगी एंड अगर हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। क्रॉसओवर कैसे? जब हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को नीचे से कट करेगी एंड ऊपर चली जाएगी, देन इट सिंपली मींस दैट यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया है एंड वी विल लुक टू बाय। यहाँ आप देख सकते हैं दैट हमारे पास एक बाइंग सिग्नल हमें देखने को मिला है समवेयर अराउंड दिस वेरी कैंडल। तो हम यहाँ पर सिंपली इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट 100 लेट्स से 42 के लेवल्स के आसपास है। एंड जब प्राइसेस इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेंगे, यानी कि जब प्राइस 142 के लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा, तो हम सिंपली यहाँ पर एक बाइंग एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रीसेंट लो का हम कंसिडर करेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा इस केस में हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का हम कंसिडर कर लेंगे। यानी कि फॉर अ स्टॉप लॉस लेवल आप देख सकते हैं दैट हमारे पास ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का है। 136 पर है अगर ये स्टॉप लॉस लेवल एंड 142 पर एंट्री है, देन 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पर आप 12 पॉइंट्स तक का टारगेट की तरफ एम कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ब्यूटीफुली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अचीव हो गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहीं पर देख लेते हैं, जब हमारे पास एक और बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था। यहाँ पर एट दिस वेरी लेवल आप देख सकते हैं दैट प्राइसेस, यहाँ पर ये हमें इंडिकेटर डिपिक्ट कर रहा है दैट प्राइसेस यहाँ इस लेवल पर ओवरसोल्ड हैं। एंड यहाँ पर आपको एक क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से कट किया है एंड यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया है। एंड वंस अगेन आप देख सकते हैं दैट इस वेरी कैंडलस्टिक पे ये सिग्नल जनरेट हुआ है, यानी कि ये जो एक ग्रीन कलर की हमें डोजी देखने को मिल रही है। अब आप सिंपली इस डोजी का हाई मार्क कर लेंगे। देखिए जब भी बाइंग सिग्नल जनरेट होगा, जिस भी कैंडल पर जनरेट होगा, आप उसका हाई लेवल मार्क कर सकते हैं। एंड जब वो हाई लेवल ब्रेक होता है वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड जो स्टॉप लॉस है, जैसे हमने बात करी रीसेंट लो, जो भी एक लो क्रिएट हुआ होगा हम उसी का स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेंगे। इस केस में हमारे पास हाई लेवल आ रहा है 160 के आसपास एंड हमारे पास स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 155 के आसपास, यानी कि फॉर अ 5 पॉइंट स्टॉप लॉस हमें एम करना है 10 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से अचीव हो गया है। वेल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है दैट व्हाट इज द ट्रेंड, एंड देन अगर ट्रेंड आपके पास बुलिश है, यानी कि प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देन यू ओनली हैव टू लुक टू बाय, यानी कि आप उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ओवरसोल्ड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे एंड वहां पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं या अपनी बाइंग एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। एंड जब भी प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे होंगे, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ही देखेंगे या उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं। चलिए सेलिंग साइड पे एग्जांपल अब हम बंधन बैंक में देख लेते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं दैट हमारे पास स्टॉक जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमारे पास रीडिंग्स 80 के लेवल्स के ऊपर है। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी स्टॉक 200 या कोई भी इंस्ट्रूमेंट 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, देन क्लियरली इट्स अ डाउन ट्रेंड एंड हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब आप इन लेवल्स पर देखिए, जब हमारे पास ये स्टॉक या जब हमारे पास रीडिंग 80 के लेवल्स के ऊपर है, स्टॉक कुछ इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है एंड हमें यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने को मिला, यानी कि हमारे पास रेड लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से कट किया है
आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक आप कह सकते हैं दैट एक सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर एक सेल सिग्नल हमें कुछ इस कैंडल स्टिक पे जनरेट होता हुआ दिखा है, विच इज अगेन अ डोजी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिसंबर की ये कैंडल स्टिक है। सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, लो लेवल को मार्क कर लेंगे, जो भी इस कैंडल स्टिक का लो रहेगा। एंड वंस ये लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर अपने सेल एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो रीसेंट हाई का कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारी एंट्री 250 के लेवल्स पर है तो स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट 256 के लेवल्स पर है, यानी कि एक 6 पॉइंट स्टॉप लॉस है। सो वी विल एम फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 12 पॉइंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया ऑन द डाउन साइड, यहाँ हम एंट्री इनिशिएट अपनी कर सकते थे ऑन द सेलिंग साइड, एंड देन यू कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास एक 12 पॉइंट्स का टारगेट भी हमें यहाँ पर अचीव होता हुआ दिख गया है। एंड आप ये भी देख सकते हैं दैट स्टॉक कैसे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है इन अ कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड। वेल, यहां पर आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा दैट हम जब भी बाइंग या सेलिंग सिग्नल्स को देखेंगे, सेलिंग सिग्नल्स अबव द 80 लेवल एंड बाइंग सिग्नल्स बिलो द 20 लेवल, एंड हम इन्हें एक अर्ली वार्निंग साइन अबव द 80 लेवल कंसिडर कर सकते हैं, एंड बिलो द 20 लेवल हम इन्हें अर्ली अपॉर्चुनिटीज कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन जैसे कि हमने बात की हाई या लो लेवल को मार्क करके ट्रेड लेने की, वैसे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखा दैट आप कैसे 200 डे मूविंग एवरेज के बेसिस पर ट्रेंडिंग मार्केट में भी इस इंडिकेटर का यूज करके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से दैट अगर हमें किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे? वेल, वहां पे हमें थोड़े से एक्यूरेट सिग्नल्स इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में देखने को मिल सकते हैं। अनलाइक जैसे हमने ट्रेंडिंग मार्केट में देखा था कि ट्रेंडिंग मार्केट में विदाउट द 200 सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप इसे यूज करते हैं, देन आपको वहां पर फॉल सिग्नल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं द टाटा मोटर्स का ये वीकली चार्ट है, एंड स्टॉक काफी टाइम से एक काफी वाइड रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था। एंड अगर एक ऐसा सिनेरियो है तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पर भी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हम एक साइडवेज मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हम एक रेंज की बात कर रहे हैं। तो आपको सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके आप देख सकते हैं दैट यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 530 के लेवल्स का। एंड आप यहां पर देख सकते हैं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 378 के लेवल्स के आसपास हमारे पास निकल के आ रही है, एंड हमने इसे प्लॉट कर लिया है। अब आप अगर यहाँ पर देखें, हमारे पास एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है रेजिस्टेंस लेवल पर। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल सिग्नल कैसे जनरेट होगा, जैसे कि हमने बात करी थी, जब रेड लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से कट करती है एंड जब ये रीडिंग्स हमें 80 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिलती हैं। यानी कि दोनों लाइंस का 80 के लेवल्स के ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिलता है एंड वहीं पर हमें एक एक्यूरेट सिग्नल भी देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास एक सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ, एंड आप देख सकते हैं दैट एक लॉन्ग अपर विक कैंडलस्टिक रजिस्टर हुई है, जिसका सिंपली यही मीनिंग है दैट प्राइसेस हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाए। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आप देख सकते हैं कैसे हमें एक फॉल भी देखने को मिला है। एंड एज पर द स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ये हमारे पास जो एक सिग्नल था वो एकदम एक्यूरेट था। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमें सेल सिग्नल इस कैंडलस्टिक पर देखने को मिला है, तो हम इसी कैंडलस्टिक का लो लेवल मार्क कर लेंगे ओवर हियर, जो लेवल है 500 का अप्रोक्सीमेटली। एंड जब प्राइसेस 500 के लेवल को क्रॉस करते हैं ऑन द डाउन साइड, तब हम वहां पर एक सेलिंग एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 535 के लेवल्स के आसपास हमारे पास निकल कर आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं दैट हमारे पास अगर एक 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो हम एम करेंगे एक 70 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। दो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस ने दोबारा उसी लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लेवल हिट नहीं हुआ है, एंड अगेन हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन हमारे पास 20 लेवल्स के नीचे आई है, तो यहाँ पर ये जो क्रॉसओवर विद इन द रेंज हुआ है ये एक्यूरेट नहीं होगा। आपको वही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है या वही अपॉर्चुनिटीज देखनी है जब ये दोनों लाइंस 20 लेवल्स के नीचे होंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से कट किया है, एंड अब ब्लू लाइन ऊपर आ गई है। एंड कुछ इस कैंडलस्टिक पे ये जो हमारे पास सेकेंड
जनवरी 2023 के वीक की कैंडलस्टिक है, इसका हम हाई मार्क कर लेंगे जो ऑलमोस्ट 398 के लेवल्स पर है, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये लो लेवल रहेगा जो ऑलमोस्ट 375 के लेवल्स के आसपास है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट जब इस कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट हुआ ऑन द हायर साइड तो हमें कैसा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, एंड फॉर योर एक्स अमाउंट ऑफ रिस्क यहाँ पर हमारे पास एक 2x जो टारगेट हमारा लेवल था जो हमने जैसे डिस्कस किया है प्रीवियसली भी, वो कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर अचीव हो चुका है। हमने सारे के सारे यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं, एंड यहाँ पर एक क्वेरी आपकी ये हो सकती है दैट आप क्या सिर्फ इन्हें बिगर टाइम फ्रेम्स पर यूज कर सकते हैं? आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, बी इट अ वीकली चार्ट, बी इट अ डेली चार्ट, अर्ली चार्ट पे भी आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को। आज के वीडियो में हमने देखा दैट हम कैसे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का यूज करके अर्ली एग्जिट और अर्ली एंट्री पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा दैट हमें सोली स्टोकेस्टिक के ऊपर ही रिलाय नहीं करना है, यानी कि हम इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड इवन 200 डेली मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करके ट्रेड सेटअप्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो। So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to our channel. Comment section में भी जरूर बताइएगा that आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.